ला पे आधारित दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या निकालना है, आई का मान कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी जूनियर इंजीनियर और डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कुछ करंट क्या है, यहाँ पे नोड दिया गया है, एक नोड ए है, एक नोड बी और एक नोड सी। नोड उस बिंदु को कहते हैं जहां पे दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यहाँ एक नोड पे देखो 2 एम्पियर 2 एम्पियर यानी 1 एम्पियर, यहाँ पे इस नोड को कहेंगे ए, यहाँ पे एक ब्रांच से आ रही है, एक ब्रांच यहाँ मिल रही है आपकी, ये नोड आपका सी हो गया। तो यहाँ पर हमको ECI का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नोड ए की बात करेंगे, लिखेंगे एट नोड ए, नोड ए पे। तो हम देख रहे हैं नोड ए पे दो धाराएं आ रही हैं, अगर जितनी धाराएं आ रही हैं तो किरचॉफ ने कहा था आने वाली बराबर जाने वाली, तो टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग और जाने वाले विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर। अब ये नोड ए पे देखो 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर, तो लिखेंगे 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर का साइन है, क्योंकि अब यहाँ पर आ रही तो जाने वाली नहीं है, यहाँ मान लेंगे एक करंट हमारी जा रही है I1 और ये बराबर किसकी हो जाएगा, I1। यहाँ हमको I1 की वैल्यू मिल गई कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नोड बी की बात करेंगे, देखेंगे एट नोड बी, एट नोड। अब इस नोड पे बात करेंगे, तो इस नोड पे मैं देख रहा हूं एक करंट आ रही है और एक करंट जा रही है, यहां पर एक करंट को हम मान लेंगे कि एक करंट यहां से भी बाहर जा रही है, जिसको हम कह देंगे I2 करंट। तो यहां पर हो जाएगा किरचॉफ टोटल आने वाली धारा, तो नोड बी पे एक करंट आ रही है I1 और कोई करंट आ नहीं रही, बाकी सब ये बाहर जा रही है, इसको हमने माना कि बाहर जा रही है, तो आने वाली बराबर बाहर जाने वाली 1 एम्पियर प्लस I2। अब यहाँ पर I1 का मान ये 4 है, पुट करो 4 बराबर 1 प्लस I2। यहाँ से हमको I2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और इक्वल टू के दिस साइड में ले जाएंगे -1, दैट I2 इक्वल टू हो जाएगा 13 एम्पियर। यहाँ से हमको क्या मिल गया, इस I2 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बात करेंगे नोड सी पे, तो नोड सी पे देखेंगे एट नोड सी, तो नोड सी पे I2 करंट आ रही है 1.3 और I बाहर जा रही है, टोटल आने वाली विद्युत धारा I2 है और जाने वाली बराबर लगाएंगे 1.3 प्लस I। तो ये I2 आ रही है नोड सी पे और 1.3 प्लस I बाहर जा रही है, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू ये हमने निकाला 3 एम्पियर और यहाँ से हमको मिलेगा बराबर 1.3 प्लस I। इसको दिस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो 3 माइनस 1.3, यहाँ से हमको I की वैल्यू कितना मिलेगी 1.7 एम्पियर की करंट क्या हो रही है इस नोड से बाहर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा